नमस्कार दोस्तों। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या अभी भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वर्तमान समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट इस समय जारी की गई है, जो कि सभी ग्रेजुएट्स के लिए है। आपने किसी भी डिसिप्लिन में मतलब किसी भी फील्ड में, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, तो उन सभी के लिए पीओ के फॉर्म निकले हुए हैं। तो देखिए, एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट इशू किया गया है उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम डेट की बात करें तो यहाँ पर 5 अक्टूबर से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 25 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कॉल लेटर जो आपके इशू होंगे वो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक नवंबर में इशू हो जाएंगे। आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा मतलब फ़र्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम वो नवंबर 2021 में होगा या दिसंबर की फ़र्स्ट वीक में भी हो सकता है। इसके बाद जो लोग उसमें पास हो जाएंगे उनका जो सेकेंड फेज़ एग्ज़ाम है वो दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद इसका रिजल्ट जो है सेकेंड फेज़ का वो जनवरी तक आ जाएगा और जो आपका इंटरव्यू होना है थर्ड फेज़ का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी के आसपास आयोजित किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगर जो सीट्स इसमें दी गई हैं तो अगर उनके बारे में देखें तो टोटल 2056 पोस्ट यहाँ जारी की गई हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हम देखें तो जनरल के लिए 810 पोस्ट हैं, वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसके लिए 200 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 560, एसटी के लिए 162 और एससी के लिए 324 पोस्ट यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो इनको अपना सर्टिफिकेट जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट वो ज़रूर बनवाना होगा क्योंकि उसकी आपको आवश्यकता आगे एग्ज़ाम के दौरान पड़ सकती है। अगर ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए बात करें तो वहाँ पर एक महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात यह है कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 अप्रैल 2021 के पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब उसके बाद इशू किया गया होना चाहिए। और जो इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 25 अक्टूबर, उसके पहले का होना चाहिए। अगर अब इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पर दिया गया है कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि जो लोग अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है मतलब अपेयरिंग हैं, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है एज लिमिट की। अगर बात करें तो एज यहाँ पर 21 से 30 साल तक दी गई है, मतलब कि 1 अप्रैल सन 2021 को आपकी आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। रिजर्वेशन कैटेगरी को जो निर्धारित मापदंड है उनके अनुसार रिजर्वेशन दिया जाएगा, जैसे कि एससी और एसटी को 5 साल की और ओबीसी को अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी। इसी तरह से अन्य जो कैटेगरी हैं डिसेबिलिटी के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए, उनके भी यहाँ पर निर्धारित जितना छूट है वो मिलेगी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है उसकी अगर हम बात करें तो माइनस मार्किंग की हम बात देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें माइनस मार्किंग अवश्य होगी और 1/4 मतलब 1/4 मार्क्स जो है आपका, अगर कोई आंसर आप गलत देते हैं तो उसके लिए काट लिया जाएगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, आपके लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म भरते समय अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही साथ आपके पास आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, ये कुछ भी हो सकता है, इनमें से एक आपके पास ज़रूर होना चाहिए, इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि अगर आप कई सारे फॉर्म भरते हैं, मतलब कि जैसे आपका कोई फॉर्म मान लीजिए आपने कुछ मिस्टेक हो गई किसी फॉर्म में भरते समय, तो आप एक नया फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपने एक फॉर्म भर दिया गलत हो गया तो आप दोबारा नहीं कर सकते, आप नया फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो भी आप लास्ट फॉर्म भरेंगे वही आपका फॉर्म मान्य होगा और कॉल लेटर उसी पर इशू किया जाएगा। लेकिन आपको नया फॉर्म भरने के लिए फिर से आपको एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 750 एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जमा करनी है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के जो छात्र होंगे। इसके अलावा एससी, एसटी के लिए और फिजिकली हैंडीकैप जो लोग हैं मतलब दिव्यांग लोग हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस यहाँ जमा करने की ज़रूरत नहीं है। सारे जो भी फ़ीस आपको जमा करनी है उस सब का पेमेंट आपको ऑनलाइन ही।
इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और डिक्लेरेशन देना है, उसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ इसमें दी गई हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो डिक्लेरेशन जो यहाँ पर देना है उसका पूरा जो फॉर्मेट है वो एडवर्टाइजमेंट में साफ तौर पे दे रखा है। इसी फॉर्मेट में आपको अपना डिक्लेरेशन देना है। जैसे यहाँ से आई से लेकर के और यहाँ इज़ ऑफ माइंड यहाँ तक का ये डिक्लेरेशन आपको ब्लैंक पेपर पर लिख करके और स्कैन करना है। अगर फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो लाइट कलर का होना चाहिए या वाइट हो तो सबसे अच्छा रहेगा। फ़ोटो का साइज़ 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइन की बात करें तो साइन आपको यहाँ पर केवल ब्लैक पेन से करना है। और लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन की बात करें तो जो आपका लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है वो आप ब्लैक या ब्लू इंक किसी से भी आप कर सकते हैं। ये सभी जो भी हैं जितने भी हैं फ़ोटो, साइन और डिक्लेरेशन और थंब इम्प्रेशन, ये आपको 200 DPI पर JPG या JPG फॉर्मेट में स्कैन करना है। इसी फॉर्मेट में ये फॉर्म में एक्सेप्ट किए जाएंगे। अब देखिए, अगर इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो हम देखेंगे जो ये एडवर्टाइजमेंट इशू किया गया है इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर एक बटन दिया गया है अप्लाई नाउ बटन। इसी बटन पे क्लिक करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिखाया गया है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इसका लिंक और इसका PDF मिल जाएगा। वहाँ से आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें इसके जो ये अप्लाई नाउ बटन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक आपसे अलाउ के लिए मांगेगा, क्योंकि हम इसमें पहले कर चुके हैं, हमारे यहाँ कंप्यूटर पे ये नहीं मांग रहा है, तो ये डायरेक्ट ये वेबसाइट खुल जाएगी। अगर आपके लिए अलाउ के लिए मांगता है तो आप उसको अलाउ करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि SBI की फॉर्म भरने की जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई।